डोंबिवली में फिर शुरू हुआ मराठी बनाम उत्तर भारतीय विवाद। देखिए किस तरीके से कनौजिया परिवार को है पाटिल परिवार से जान को खतरा, मगर विष्णुनगर पुलिस स्टेशन नहीं ले रहा है इस मामले पर संज्ञान। 18 तारीख को हमने उनसे गाड़ी पार्किंग ना करने के लिए कहा कि वहां पे गाड़ी ना पार्किंग किया जाए, तो उन्होंने उसी चीज के लिए कहा कि मैं पार्किंग करे तुला काय करायचं ते करून घे, और उसी बात पे विवाद हुआ और उन्होंने मुझे मारा। और मारने के बाद बोला ना तुझे रहने दूंगा ना तेरे दुकान को यहाँ रहने दूंगा, और तू यूपी से आया है यहाँ कमाने खाने के लिए, तो चुपचाप कमा खा। FIR लेने से इनकार कर रहे थे और बोल रहे थे कि तुम ये सब चीज में क्यों पढ़ रहे हो, गांव वाले हैं और तुम यूपी से हो, तुम अपना काम करो धंधा करो, तो तुम ये सब लफड़े में क्यों पड़ रहे हो। ये लाइसेंसी गन है। उनके बच्चे लोग वही गन का धमकी दे रहे थे कि बोले हम तुम्हें गोली मार देंगे, तुम्हें भी मार डालेंगे और तुम्हारा दुकान भी नहीं रहने देंगे यहाँ। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। डोंबिवली पश्चिम के साईं बाबा मंदिर के पास रहने वाले सूरज कनौजिया जो कि शिकायत करता है, वो विष्णुनगर पुलिस स्टेशन से अपने इंसाफ की लड़ाई को जो है लगातार काफी वर्षों से लड़ रहे हैं। वजह यह है कि पाटिल परिवार का वहां पर दबदबा है और उसी गुंडा राज के चलते पाटिल परिवार का ये कहना है कि यहाँ पर अगर कोई भी हमारे खिलाफ शिकायत करेगा या हमारे खिलाफ जाएगा तो उसे ना ही कोई कानून मदद करेगा और ना ही वहां पर किसी भी तरीके का कोई प्रशासन मदद करेगा। और यही वजह है कि ऐसी दबदबे के चलते अब सूरज कनौजिया को उस परिसर से हटाने की तमाम तरीके से पाटिल परिवार कोशिश कर रहा है। और यही वजह थी कि 18 तारीख के दिन सूरज कनौजिया पर जानलेवा हमला पाटिल परिवार के द्वारा किया गया। और इस हमले के बाद जब सूरज कनौजिया उस मारपीट होने के बाद डोंबिवली के जो विष्णुनगर पुलिस स्टेशन है वहां पहुंचे, तो विष्णुनगर पुलिस स्टेशन ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया। और यहाँ तक मामला ये भी है कि रिवॉल्वर लाइसेंस जो गन की होती है वो लाइसेंसी गन लेकर के इन्हें डराया भी गया, मगर पुलिस ने इस चीजों को नजरअंदाज किया। हमारे साथ सूरज कनौजिया जो बताएंगे कि किस तरीके से विष्णुनगर पुलिस स्टेशन का कारनामा था कि एक उत्तर भारतीय होने की वजह से पाटिल परिवार के खिलाफ पुलिस ने वैसी शिकायत जो है दर्ज नहीं की। सबसे पहले बताइए 18 तारीख को क्यों मारपीट की घटना हुई और कैसे ये मारपीट पाटिल परिवार के साथ आपकी शुरू हुई। 18 तारीख को हमने उनसे गाड़ी पार्किंग ना करने के लिए कहा कि वहां पे गाड़ी ना पार्किंग किया जाए, तो उन्होंने उसी चीज के लिए कहा कि मैं पार्किंग करे तुला काय करायचं ते करून घे, और उसी बात पे विवाद हुआ और उन्होंने मुझे मारा। और मारने के बाद बोला ना तुझे रहने दूंगा ना तेरे दुकान को यहाँ रहने दूंगा, और तू यूपी से आया है यहाँ कमाने खाने के लिए, तो चुपचाप कमा खा। क्या चीज की दुकान है आपकी। हमारी लॉन्ड्री की दुकान है। कितने वो सालों से आप लॉन्ड्री का चला रहे हैं। हमारे 92 से दुकान है। वही डोंबिवली का। वही तो ये इतने सालों से आप थे वहां पर, किसी भी लोगों का आपत्ति नहीं, ये अचानक कैसे आकर के जो है ये दबदबा या डराने की कोशिश की। अचानक मतलब वो लोग मतलब उनके आगे कोई नहीं जाता है। उनका मतलब इतना ये है कि मतलब उनके आगे कोई नहीं बोलना चाहिए और वो जो करे वो सब सही है। अच्छा हाँ। तो ये जो पाटिल परिवार के खिलाफ आपने शिकायत की है, इसमें ये कौन कौन लोग हैं, क्या ये लोगों का वहां पर दबदबा है। ये बिल्डर लाइन से वो लोग काम करते हैं और वो हमेशा मतलब उनका हर हफ्ता 10 दिन में उन लोग गाली गलौज हमसे करते रहते हैं। हमारे क्या नाम है। बाला पाटिल और उनके लड़के हैं प्रतीक पाटिल और एक लड़का है विशाल पाटिल। आपने विष्णुनगर पुलिस स्टेशन को जब ये तमाम मारपीट की घटना को लेकर शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, तो विष्णुनगर पुलिस स्टेशन ने क्या कार्रवाई की आपकी तरफ से। पहले तो उन्होंने हमारा मेडिकल भी नहीं कराया और FIR लेने से इनकार कर रहे थे और बोल रहे थे कि तुम ये सब चीज में क्यों पढ़ रहे हो, गांव वाले हैं और तुम यूपी से हो, तुम अपना काम करो धंधा करो, तो तुम ये सब लफड़े में क्यों पढ़ रहे हो। अच्छा, ये तमाम चीजें जो हो गई, आपने अपने शिकायत में मेंशन किया है कि लाइसेंस वाली रिवॉल्वर आपको दिखाई गई, गन दिखाई गई, तो ये गन है क्या है? वो गन बाला पाटिल के नाम से ये लाइसेंसी गन है। उनके बच्चे लोग वही गन का धमकी दे रहे थे कि बोले हम तुम्हें गोली मार देंगे, तुम्हें भी मार डालेंगे और तुम्हारा दुकान भी नहीं रहने देंगे यहाँ पे। तो 18 तारीख की बात की जो घटना हुई है उसके बाद डर कितना बना हुआ है, कितना आप अपने आप को सुरक्षित समझते हैं? डर मतलब हम लोग कहीं बाहर जा नहीं रहे, ज्यादा करके हमारा फैमिली पूरा डर से ही है कि मतलब कहीं जाए आ नहीं सक रहे। हमारे बच्चे भी है छोटे, वो भी नहीं कहीं आ जा रहे। कहाँ कहाँ आपको चोट लगी। हमारे मतलब हमें लाफा से मारा गया, लात से मारा गया, हमारे दुकान में घुस के हमारा जो कपड़ा था वो सब अस्त व्यस्त कर दिया गया, इस्त्री किया हुआ कपड़ा। अच्छा। और दुकान के सारे काउंटर टेबल सब हिला दिए गए थे और एक तरफ उनका फैमिली घेर के खड़ा था और पीछे से उनका
छोटा लड़का अंदर घुस के हमें मारा, हमारे पापा छुड़ा रहे थे तो हमारे पापा को भी ढकेल वकेल दिया और हमारे पापा के नाम पे और हमारे नाम पे और हमारे भाई के नाम पे उल्टा एनसी उन लोग ने किया। मार आप खाए और उल्टा एनसीआर। एनसी उन लोग ने किया हमारे नाम पे। अच्छा, तो पुलिस से फिर इसके बाद न्याय की कुछ उम्मीद लगाया हुआ है या आपने फिर इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, कैसे आप मांग कर? अब हम हमारे एडवोकेट से मिले और उसी के बारे में चर्चा चालू है और कंप्लेंट की है, हमने बात करेंगे। जिस तरीके से ये मामला हुआ है, इस मामले पर अभी फिलहाल लीगल तौर पर लड़ाई लड़ने के लिए एडवोकेट अरुण गुप्ता इनके साथ में इनको मदद करने के लिए आगे आए हुए हैं और इस पूरे मामले को लेकर के आगे जाकर के कोर्ट में भी जो है लड़ा जाएगा। मगर जिस तरीके से उत्तर भारतीय बनाम मराठी एक विवाद था, वो विवाद फिर डोंबिवली में शुरू होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाटिल परिवार का दबदबा ऐसा कि खुलेआम अपने परिवार के साथ आकर के इनकी लॉन्ड्री पर घुस करके इन्हें मारा पीटा गया। रिवॉल्वर वाली लाइसेंस दिखा करके धमकी दी गई कि गोली मारूंगा, मगर उसके बावजूद डोंबिवली की विष्णुनगर पुलिस स्टेशन ने इस मामले पर उतनी कार्रवाई नहीं की और ना ही इस मामले पर उतना गौर देने की कोशिश की। अब ये देखना है इस मामले पर कैसे जो है पुलिस के आला अधिकारी और थाने पुलिस कमिश्नर इस मामले का संज्ञान लेते हैं। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ मुंबई।